हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 8 से 12 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा। मगर जो रूहुल कुदुस के हक में कुफर कहे, उसको माफ नहीं किया जाएगा। जब भी लोग तुमको इबादत खानों में और खाकमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र न करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुदुस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमें जिंदगी में हर वक्त नए हालात का सामना रहता है जिसमें वो हमारी रहनुमाई करना चाहता है। इसलिए हमें रूह पाक बख्शा गया है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमारे सामने मौजूद नहीं है, मसीह और पाक रूह की कुव्वत के वसीले से खुदा हर रोज़ शख्सी तौर पर हमसे हम कलाम होना चाहता है। वो हमें हर रोज़ पहले से मुकर्ररा अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहता है। बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदुस इनाम में देगा। और ये बात बड़े वाज़ेह तरीके से बयान की जाती है कि हम में से हर एक खुदा की आवाज़ को सुन सकता है और पाक रूह की रहनुमाई में चल सकता है। खुदावंद में पाक रूह की रहनुमाई के लिए आइए हम दुआ करें कि खुदावंद, मुझे तुझ पर कामिल भरोसा है कि तू मुझसे हम कलाम होता है, इसलिए मैं तेरी आवाज़ सुनती हूँ। बख्श दे कि मैं इस आवाज़ को सुनकर इसे समझ सकूं। बख्श दे कि हम ऐसे मसीही की तरह रहें जो तेरे पाक रूह की कुव्वत से भरे हों। हमें सिखा कि हम उस गहरी और इत्मीनान बख्श खुशी में कैसे रहें जो पाक रूह से मिलती है। हम तेरे जोर और हिकमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके वसीले से हम रोज़ाना हर तरह की सूरत हाल में तेरी रास्तबाजी, सलामती और शादमानी में रहते हैं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।